पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक एक बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन इंसान है। उन्होंने जब देखा कि दुनिया के बाकी लीडर्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स देते हैं और सेमिनार कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए लम्स यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सवालात उनसे पूछते हैं जिसकी वजह से हालात उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं रहते और उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये सवाल और जवाब मैं आपको आगे जाके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ ये समझने की और सोचने की ज़रूरत है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आखिर यूनिवर्सिटी जाते क्यों हैं, वहाँ पे सेमिनार क्यों करते हैं और इस पर्पज़ के लिए लम्स यूनिवर्सिटी को ही क्यों चूज़ किया जाता है। आप यहाँ पे ये बात याद रखिए कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 64% यानी 64% आबादी पाकिस्तान की 30 साल से कम उम्र के लोगों की है और वही ये लोग हैं जो आगे जाके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का फ्यूचर डिफाइन करेंगे और वो फैसले करेंगे कि किसको लीडर बनाना है और किसको लीडर नहीं बनाना। तो इसीलिए पूरी दुनिया के लीडर्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ स्टूडेंट्स के साथ अपना रिलेशन बनाते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं, उनको बात समझाते हैं और उनसे बात समझने की कोशिश करते हैं। 4 महीने पहले मोदी जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट्स के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। बराक ओबामा कई दफ़ा ऐसा कर चुके हैं, कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जा चुके हैं और वहाँ पे अपने एजेंडा डिस्कस करके स्टूडेंट्स से ट्रस्ट हासिल करने की कोशिश करते रहें। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कई दफ़ा ऐसा कर चुके हैं। लेकिन याद रखिए कि ये वो लीडर्स हैं जो पहले गवर्नमेंट में रह चुके हैं और अवाम के मैंडेट से ही आगे आए हैं। उन्होंने कुछ परफॉर्म किया है और उस पर डिस्कशन करते हैं जाके। लेकिन यहाँ पे अनवारुल हक साहब की सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब काम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के होते हैं जो जीत कर आती है और वोट लेकर आती है और उसके बाद वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है। तो क्या अनवारुल हक साहब एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं है? वो सिर्फ 90 डेज के लिए नहीं आए थे जिनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो मुल्क में इलेक्शन करवाएं और उसके बाद जो भी पॉपुलर पार्टी है उसको हैंड ओवर करें मुल्क का चार्ज और अपने घर जाएं। तो ऐसी सिचुएशंस में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की बजाय मुल्क के बड़े और पॉपुलर लीडर्स को जाना चाहिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। नवाज शरीफ को जाना चाहिए, वो जाके बताएं कि वो 4 साल कहाँ थे और अब क्यों वापस आए हैं और वो अब ऐसा क्या करेंगे जो वो पहले अपनी गवर्नमेंट में नहीं कर सकें। बिलावल भुट्टो को जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के दौरान उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और कितनी कंट्रीज के साथ रिलेशंस बेहतर हुए हैं और कितनी कंट्रीज के साथ रिलेशन बेहतर होने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ को जाना चाहिए अपनी गवर्नमेंट के दौरान जो उन्होंने परफॉर्म किया और जो इकोनॉमी को बेहतर किया वो जाके स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करें। मरियम बीबी को जाना चाहिए, मौलाना फजल रहमान को जाना चाहिए, उनको मदरसों के अलावा स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाना चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान के बंदों को भी जाना चाहिए अगर कोई बच गए हैं तो। ये सब सो कॉल्ड लीडर्स जाएं और स्टूडेंट्स को बताएं यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कि जो इकोनॉमी के हालात हुए हैं वो किसने किए, इंडस्ट्रीज़ को किसने तबाह किया। PIA जो आज 633 बिलियन रुपीज़ के लोन में डूबी हुई है उसको बचाने का क्या प्लान है। PIA की डिक्लाइन पे हमने एक और वीडियो बनाई हुई है कि PIA क्यों क्रैश कर गया और इसके पीछे क्या रीजंस थी और कौन लोग इन्वॉल्व थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, हमने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। तो चलें अब वो सवाल देखते हैं जो स्टूडेंट्स ने प्राइम मिनिस्टर साहब से किए जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब का गला खुश्क हो गया और वो बार बार पानी पीकर अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते रहे। सबसे पहले एक स्टूडेंट खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर साहब से कहते हैं कि आज आप 55 मिनट्स लेट हैं और हम पिछले 55 मिनट से आपका वेट कर रहे हैं अपनी क्लासेस छोड़कर, अपने सारे काम छोड़ के। और इसका मतलब ये है कि आपको इल्म की कदर नहीं है, आपको नॉलेज की कदर नहीं है, आपको वक्त की कदर नहीं है और आप यूनिवर्सिटीज़ की इज्जत नहीं करते। ये सवाल सुन के सबको पसीने आ जाते हैं और आने भी चाहिए। और इसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कुछ मिनट्स मेरे वहाँ ज़ाया हो गए, कुछ मेरे वहाँ ज़ाया हो गए और मेरी एक कैबिनेट मीटिंग थी उसमें डिले हो गया। ये सब कुछ करने की बजाय अगर प्राइम मिनिस्टर साहब डायरेक्टली सॉरी कर देते तो शायद उनकी इज्जत में और इजाफा हो जाता और उनकी बात भी स्टूडेंट समझ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये याद रखिए कि सॉरी को हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए और कभी भी हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हमें सॉरी कर देना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर देना चाहिए। इससे आपकी इज्जत में इजाफा होता है और आप कभी भी सॉरी करने से छोटे नहीं होते। दोस्ती का एक असूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक। लेकिन आपको सॉरी और थैंक यू करते रहना चाहिए। यहाँ पे एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि डेवलप कंट्रीज़ में वक्त की बहुत पाबंदी की जाती है और ये याद रखिए
कि जिन कौमों में वक्त की कदर नहीं होती और वक्त की पाबंदी नहीं की जाती, वो कौमें दूसरी कौमों से बहुत पीछे रह जाती हैं। एक और स्टूडेंट्स प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछती है कि आपको लम्स आने की ज़रूरत ही क्या थी, जब पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं कि पेट्रोल नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप यहाँ क्या करने आए? आपको ज़रूरत ही क्या थी लम्स आने की? इस सवाल का जवाब भी प्राइम मिनिस्टर साहब के पास नहीं था और उन्होंने कुछ मिक्स सा आंसर दिया और वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। और वो दिल की बात तो बता नहीं सकते थे कि मैं यहाँ अपने आप को इंटेलेक्चुअल साबित करने के लिए आया हूँ, और तो मेरा को खास पर्पस नहीं था यहाँ आने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं। पहली ये कि कागर साहब ने लम्स जो चूज की सेमिनार के लिए, वो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई। दूसरी बात ये है कि या वो बहुत स्मार्ट हैं कि उन्होंने लम्स को ही चूज किया सेमिनार के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये पिक्चर की दोनों साइड्स हमें क्या बताती हैं। लम्स पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है और वहाँ के स्टूडेंट्स कंपेरेटिवली ज्यादा पढ़ने लिखने वाले और ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और उनको पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की भी समझ बूझ कंपेरेटिवली ज्यादा होती है। ये पाकिस्तान की एलीट क्लास में से आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और उनके पेरेंट्स को भी उनकी स्टडीज के लिए और घर का खर्चा चलाने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लम्स के स्टूडेंट ने तमीज के दायरे में रहते हुए कुछ ऐसे सख्त सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछे और इसका लेसन बाकी भी सोशल मीडिया यूज करने वाले सब लोगों को लेना चाहिए कि तमीज के दायरे और इखलाक के दायरे में रहते हुए भी कुछ सख्त सवाल और कुछ कड़वे सवाल पूछे जा सकते हैं और अच्छे खासे बंदे को परेशान किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है सबके लिए। तो अब पिक्चर का दूसरा रुख ये है कि अनवारुल हक साहब बहुत स्मार्ट हैं और वो लम्स जाते हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं जाते कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान की मिडिल क्लास पढ़ती है और अब पाकिस्तान के ऐसे हालात हो चुके हैं कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंसेस, उनके डेली एक्सपेंसेस, उनके खाने पीने का खर्चा, घर का खर्चा, बिजली का बिल, पानी का बिल और जो बाकी एक्सपेंसेस अखराजात हैं वो मीट करना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इस सेमिनार में वो फ्रस्ट्रेशन अगर बाहर निकल के आती तो उनके सवालात कुछ और रुख इख्तियार कर सकते थे। इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि कुछ एलीट क्लास की ही यूनिवर्सिटी में जाया जाए जहां फ्रस्ट्रेशन कंपैरेटिवली कम होगी और उन पे हो सकता है कि प्रेशर कम आने के चांसेस हों। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ और बिल्कुल इसके ऑपोजिट हुआ और वो जो एलीट क्लास की यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आया कि उनको पसीने छूट गए और वो बार बार अपना पानी पी के गला रिलैक्स करने की कोशिश करते थे, अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते रहे। इन दोनों बातों में से अगर कोई और बात आपको ज्यादा कन्विंस करती है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर एक और स्टूडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछते हैं कि आपका काम तो सिर्फ इतना था कि 90 डेज में इलेक्शन करवाने हैं, केपीके में इलेक्शन करवाने थे और पंजाब में इलेक्शन करवाने थे जो अभी तक नहीं हुए, तो आपने अभी तक अपने टारगेट्स क्यों नहीं मीट किए और आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं? इसका जवाब भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और उन्होंने कोई खास जवाब नहीं दिया और इधर उधर की बातें घुमा के और कुछ हिस्ट्री से और कुछ रेवोल्यूशंस की बातें करके इस बात को टाला गया। कराची के मेयर के इलेक्शन के बारे में एक स्टूडेंट ने सवाल किया प्राइम मिनिस्टर साहब से कि कराची में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उसमें पीटीआई और जमात इस्लामी ने इत्तेहाद किया था, लेकिन 9 मई का जो वाकया था उन्होंने मजम्मत का बयान नहीं दिया, तो जिसकी वजह से उनके या तो लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया या उनके रास्ते में कुछ हर्डल्स डाल दी गई जिसकी वजह से फ़ायदा किसी और पार्टी को हुआ यानी पीपल्स पार्टी को हुआ और उनका मेयर कराची में बन जाता है। स्टूडेंट के कहने का मतलब ये था कि ऐसा तो नहीं होगा कि जनरल इलेक्शन में भी कुछ ऐसे ही इंसिडेंट्स हों और जो आपकी अपनी मर्जी की पार्टी है उसको जितवा दिया जाए और अपनी मर्जी के प्राइम मिनिस्टर हैं और कैबिनेट्स हैं वो बनवा दी जाए। ये एक इंतहाई इंटेलेक्चुअल सवाल था स्टूडेंट का और इसका भी प्राइम मिनिस्टर साहब क्या जवाब देते। एक स्टूडेंट ने फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात की और उसने कहा कि जो पाकिस्तान के रिलेशन है बाकी कंट्री से वो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और आप यहाँ बैठ के हमें भाषण देते जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है और आपके आने की क्या ज़रूरत थी लम्स यूनिवर्सिटी में। और ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो प्राइम मिनिस्टर साहब से किए स्टूडेंट्स ने, जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकेंगे टाइम की शॉर्टेज की वजह से। लेकिन स्टूडेंट जो यूथ है पाकिस्तान की, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके सवालात से ऐसा लग रहा था कि वो एक गम और गुस्से की कैफियत में और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो उसको किसी सूरत भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और यही बात पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को समझ आनी चाहिए कि ये अब नई जनरेशन है और ये अब वो जनरेशन नहीं रही जिसको वो अपनी मर्ज़ी के साथ चलाते रहे हैं। अब ये जनरेशन पढ़ी लिखी है और वो अपनी मर्ज़ी से चलना चाहती है और वो अपने मर्ज़ी के लीडर्स चूज़ करना चाहती है और वो पाकिस्तान में उन लोगों को लीडर्स देखना चाहती है जिनको वो पसंद करता है। और ये बात जितने जल्दी
पॉलिटिशियंस और इस्टेब्लिशमेंट को समझ आएगी और वो अपने आप को इस यूथ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, एक रिश्ता बना पाएंगे, तो उतने जल्दी इन पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सोल्यूशन निकलने में आसानी रहेगी। लेकिन आखिर में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की जिससे मैं भी पर्सनली बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। वो कहते हैं कि जब से मैं आया हूँ एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एक पढ़े लिखे लोगों का प्लेटफॉर्म है। मेरी माँ को, मेरी बहनों को, मेरे बच्चों को, मेरी बीवियों को गालियाँ दी जा रही हैं और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि किसी भी बात को तरीके से भी किया जा सकता है। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा हो और कितना भी सख्त हो, और आप अच्छे खासे इंसान को परेशान कर सकते हैं एक अच्छा सवाल पूछ के भी, बजाय इसके कि गालियाँ दी जाएँ और बुरे लफ्ज़ यूज़ किए जाएँ और उसको ह्यूमिलिएट किया जाए। आप अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। आप लम्स के स्टूडेंट से इसका बहुत अच्छा लेसन ले सकते हैं। इस चीज़ का क्रेडिट मैं पीटीआई को ज़रूर दूंगा कि इमरान खान ने लोगों को बोलने का हौसला दिया और उनको बोलने का तरीका सिखाया। लेकिन अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने अल्फाज को कैसे चूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।